नमस्कार, मेरा नाम है सपन विश्वास। दोस्तों, लिटिल अंडमान का नेताजी नगर ग्राम पंचायत में ग्राम सभा मीटिंग रखा गया है। इस ग्राम सभा में मीडिया को कवरेज करने के लिए बुलाया है नेताजी नगर ग्राम पंचायत का रेस्पेक्टेड सिटीजन श्री प्रोतिन मलाकर जी। दोस्तों, ये ग्राम सभा मीटिंग कुछ दिन पहले का है, लेकिन दिखाना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं आखिर इस ग्राम सभा में किस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन पे। पुल के ऊपर 1 मीटर 1.5 मीटर पानी हो जाता है और 3-4 एरिया पूरा डूब जाता है। और एक काम है जो हमारा नेताजी क्लब से लेके वहाँ जो बस्ती वाला 4 किलोमीटर में जो बस्ती वाला जाता है, वो नेताजी क्लब से लेके मुरगान मंदिर तक एक सीसी ट्रेन का रोड साइड का। और एक काम है हमारे ये पंचायत से लेके RPSC मेडिकल तक और सीसी ट्रेन का। और एक हमारा डिमांड था, यहाँ हम लोग का इतना बड़ा स्टेडियम है और यहाँ एक मिनी स्टेडियम बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो उतना फंड नहीं रहेगा, तो आपको PW को पास ही रहेगा। ये पास से काम अब PW को दिया था, ये 25-26 का प्लान में चढ़ाने के लिए। और एक कुछ खबर है, सरकार ने आयुष्मान कार्ड, जिसका 70 उम्र हो गया है, उनको आयुष्मान कार्ड बनाता है। पहले तो आपको BPL AY वाला का हुआ था, लेकिन अभी 70 उम्र जिसका क्रॉस हो गया तो कोई भी आदमी जाके अपना सब सेंटर में हो या मेडिकल में, बड़ा मेडिकल में आकर हो, कोई भी एरिया में जाके आप बना सकता है। ये काम ये 10-15 दिन से शुरू हो गया है। और पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें हमारे DC साहब आए थे, इधर सारे PRS थे, सारे HOD था। कोई पहले जैसा आपको कोविड काल के बाद में PWD को दिया था 20,000 किलोमीटर, उस माल को लेकर उससे कुछ हम लोग क्वांटिटी लेकर के हम PRI और पब्लिक जो काम कर सकता था, उसके लिए हमने प्रयास किया, हमारा तहसीलदार के साथ दिया है। लेकिन कुछ कारणवश किसी PRI ने वहां ये बात को उठा दिया है कि समुद्र का जो पानी है वो बोरी में आ गया है। अब ये कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी को एक बाधा रह गया है कि समुद्र का पानी अगर बोरी में आ गया, कल आइलैंड डूब जाएगा, यहाँ का निवासी को हमको तबादला करना पड़ेगा, कहाँ ले जाकर रखेगा, ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन उस पर उस मंच पर उस हाल में सभी लोग तक किसी ने इस चीज को दरखास्त नहीं किया है, पूछने का जरूरत नहीं पड़ा। पहला चीज ये। दूसरी चीज, आपका व्हाइट फोरम का 100% आपका टेंडर हो चुका है। लेकिन टेंडर होने में क्या, पहले जिस तरह था कि सोयल लेवल से आपको 1.6 मीटर यानी कि 1.5 मीटर गड्ढा खोदना है, ये हमारा कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर का कमजोरी है, वो कर नहीं रहा है। क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए 3 से 4 मीटर, मतलब अपना मर्जी तक खोद के चाहिए। ऐसा नहीं होगा। DC साहब का प्रवास हुआ था लिटिल अंडमान में, RK-पुर में जब मीटिंग हुआ, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया अब जो डेवलपमेंट वर्क लिटिल अंडमान में पूरा रुका हुआ है, क्योंकि हर PRI हमारे पास आता है, बोलता है कि काम नहीं हो रहा है, इसके लिए आप कोई भी काम शुरू करिए, कुछ नहीं होगा, जो भी होगा उसको जो जिम्मेवारी हमारा ऊपर है। अब हर चीज सरकारी जो ऑप्शन है लिखित में नहीं देंगे। अब इनका कहना है आप लिखित में दीजिए, हम कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर की काम करना पड़ता है हम लोग, क्योंकि डेवलपमेंट वर्क होना जरूरी है। अभी जैसा दादा बोला कि इनको इतना दिन से प्रॉब्लम है, जैसा घर बना के पीछे आ गया, अब ज्यादा रोड के बारे में बोल रहे हैं। रोड के बारे में रोड है, हम लोगों के तरह पिछले 50 साल से उधर से लोग चुन करके आया गया है, लेकिन किसी को ये एक चिट्ठी नहीं है उनके पास है कि पीछे का रोड बनाने के लिए। क्या आप लोग बोल सकता है, क्या में भी लोग बैठा है, लेकिन हमारा जो प्रयास है निरंतर चलता आ रहा है। अब हमारे बीच में यही साहब बैठे हैं PWD के, हमारे यही PRI का बैठा है, इनके जो कार्यकाल में 3 से 4 बार हमारा दौरा हो चुका है रोड के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है, एक असट जब हमारा समिति का असट रहता है हम जिला को दे सकता है, जिला का असट रहता है पंचायत को दे सकता है, लेकिन हम तीनों टायर मिलकर अगर PWD के लिए असट हैंड ओवर करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ LG ही कर सकता है। अब बताइए, दिल्ली के गला में घंटी बांधेगा कौन? अब हमारा चिट्ठी एक मात्र है रास्ता है, हम चिट्ठी के द्वारा हम काम कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम ये है
और आप लोगों ने डेवलपमेंट का बारे में बोला। मैं भी इस ग्राम सभा से नाखुश हूँ, क्योंकि जब से ग्राम सभा होता आ रहा है हमारा पूरा पेपर में ही है वर्क पूरा। किसी भी वर्क हम लोग रोड में जाकर के फील्ड में हम लोग कोई वर्क नहीं किया। और दूसरी चीज क्या है, हमारे यहाँ का जो एचओडीज है, जितने भी सरकारी अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा ग्राम सभा में मैक्सिमम लोग आता नहीं, क्योंकि हम अपना तकलीफ किसको बोलेंगे। अब हमको हर एक चीज के लिए हम पीआरएस जो होकर जा सकता है, लेकिन आप आम पब्लिक तो नहीं जा सकता। लेकिन सिर्फ आप लोग का माध्यम एक ग्राम सभा है, आप लोग पूछना चाहता है, जितना आप लोग पूछेंगे उतनी हम आंसर दे सकता है। लेकिन कल क्या हमारा बीच में बहसबाजी हो जाता है कि कहीं ना कहीं समझ आता है। और इनका जो रोड के बारे में जो बोले हैं, ये इनका रोड नहीं है, हमारे जो है हम लोग ने सिर्फ 3 काम के लिए, जैसा अपने प्रधान जी अपना दर्शाया आपके सामने, मुर्गा टेम्पल के सामने वो कलवर्ट में जो ऊंचा करना है, भारती नगर का जो रोड है, नेताजी नगर को पीछे का जो रोड है, 3 काम को हम लोग ने दिया है। ये बहुत जल्द से जल्द एसडी का पास आ जाएगा, काम होने का कगार में है। और काम होगा भी कैसा, जब तक कोरी नहीं खुलेगा। कोरी खुलेगा। हाल ही में हमारे प्रधान साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि उनसे भी बात हुआ होगा, हमारे जो सी साहब आए हैं, क्योंकि पूरा जो रोल है कि कोरी का पीडब्ल्यूडी का ही हाथ में है। तो प्रधान साहब से मैं सुनना चाहता हूँ आप लोगों के बीच, सर ये कोरी का जो हुआ है थोड़ा इनको ब्रीफ कर दीजिए, किस हिसाब से आपको क्या बात हो तब तक होगा। क्योंकि हम बोलेंगे तो क्योंकि बहानाबाजी हो जाता है कि आप लोग सरकारी अधिकारी है। वो कितना डेप्थ में हमारा मटेरियल है, वो डेप्थ को एक लोग गोल मार के और जैसे लेके चले गया, तो उसका बाद आगे का कार्रवाई जो हमारा फोर्थ का एसएडी है वो एसएडी करेगा। तो ये तो पिछले साल जो मार्च महीने से जो मीटिंग होता तब से बड़ी का ही बात चलता है। डिबेट में मीटिंग हुआ था, डीसी को बोला गया था कोई, उस टाइम से कोई का बात हो रहा है, लेकिन हम लोग अपना प्रोसेस जारी रखा। अभी वो एसीडी को पूरा रिपोर्ट देगा, उसके बाद रिपोर्ट हमारा पास आएगा, उसके बाद ही हम लोग समय लगेगा। मतलब कोई भी गवर्नमेंट प्रोसेस पर हम बोले अपना घर का प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये आधा डिपार्टमेंट के साथ है, इसलिए थोड़ा समय लगता है। स्कूल में उधर से स्कूल से आने का टाइम गाड़ी आता है, इधर से जाने का टाइम गाड़ी जाता है। इतना बच्चा लोग उधर तकलीफ होता है, कोई ना कोई बड़ा एक्सीडेंट होएगा। बारिश का टाइम जितना लोग स्कूल में जाता है 4 व्हीलर लेके, सारा बच्चा लोग को काका नाश होता है, पानी स्पीड में जाता है। तो उधर ब्रेक होने से अच्छा है, ये आप लोग का पास हम रिक्वेस्ट करेगा। और सबसे बड़ा बात जो है, थोड़ा पहले हमारा प्रमुख सर परमानंद सर बोला कि पत्थर का पीछे हमारा लिटिल अंडमान को डेवलप नहीं होता है। आज हमारा आइलैंड से पत्थर, बालू और मिट्टी दूसरा आइलैंड में चला जाता है और जाएंगे दूसरा आइलैंड में चला जाता है, और हमारा आइलैंड को डेवलप नहीं होएगा। हम लोग पत्थर का पीछे, बालू का पीछे इस तरह हालत हुआ। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्राउंडेशन का रोड के बारे में एक बार सोचिए। सेकेंड है, स्कूल का सामने पहले ब्रेकर था, हम खड़ा होकर बनाया, वो ब्रेकर नहीं है, कोई ना कोई दिन कोई बड़ा एक्सीडेंट होएगा। थर्ड जो है, शाम को जी गाड़ी सुनिए, बोलिए तो सबसे आवड़ेक है जो इतना गाय है जो स्कूल का सामने ही खड़ा होता है। कल शाम को बारिश का टाइम 2 बच्चे को गाय फेंक दिया, तो वो गाय के बारे में भी कोई भी एक डिसीजन लेके इसके एक सॉल्यूशन करिए। इतना बोल के आप सबको नमस्ते। जैसा अभी बात हुआ, लास्ट मंथ आपका ऑफिस में मीटिंग हुआ, संतोषी मंदिर का वहाँ से लेके पेटे सर का घर तक जो है उसका सिर्फ रिपेयर मेंटेनेंस है, क्योंकि वो पेटे का कंस्ट्रक्शन होती है, उसका 2 पार्ट है। संतोषी मंदिर से लेके पेटे सर का घर तक रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम है। पेटे सर का घर से लेके पीडब्ल्यूडी रोड जो है आपका हाईवे बिल्डिंग का बगल तक वो जो है न्यू कंस्ट्रक्शन है। तो ये ऑलरेडी हम आपका बस कहीं लास्ट मीटिंग में भी रखा था आपका बस में, क्योंकि यहाँ पे अभी प्लान का बात हो रहा है, डेवलपमेंट प्लान के बारे में।
फिर आप लोग देखिए किसका बजट में आता है, प्रमुख का बजट में आता है या प्रधान का बजट में आता है, वो आप लोग देखिए वो हिसाब से इसको राइज करिए। ठीक। दूसरा है, हम आपका बस और मुद्दा रखा था सर, हमारा जो मुद्दाघाटी जाने का रोड है फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी क्वार्टर टू मुद्दाघाटी रोड, वो आज का दिन में चलने लायक नहीं है, गाड़ी का तो रुका हुआ। ठीक। तो एक ही बार कंस्ट्रक्शन हुआ था, बेसिकली मेरा जिला परिषद सत्र में बताया था, उसके बाद दोबारा किसी हाथ नहीं लगा, तो वो रोड करना चाहिए। अब तीसरा बलराम सर का बस मेरा रिक्वेस्ट है सर, वही रोड पे एक कलवर्ट है। अभी जैसा चौहान जी बताया कि बहुत बारिश होने से आपका ये जो 1 नंबर नाली का वहाँ 1 किलोमीटर हाइट तक पानी हो जाता है, और उसका एक इम्पैक्ट ये है कि भारती नगर, डुगडुगी, मोदी, अगल बगल का विलेज है, जो हर साल जो है बाढ़ आता है। ये आसाम मतलब लिटिल अंडमान का आसाम और वेस्ट बंगाल हो गया सर, ये 2 विलेज, तो हर साल एक बाढ़ का तरह सिचुएशन भुगतता है, और इसका मेन रीजन वही है सिंगल कल्प्रिट। हाँ, जो 1 नंबर नाली का जो कलवर्ट है सर, मैं देखा, मैं गया हूँ वहाँ पे जो है वाटर ब्लॉकेज होता है, तो रोड के ऊपर ही 1 मीटर हाइट तक पानी आता है, और इसका एक मेन रीजन है 1-1.5 मीटर आया नहीं, बस फुल जो बारिश हुआ था होता है सर, आता है नहीं आता है सर। नंबर सर आता है नहीं, ये साल का मैं ये साल नहीं आया, इसका पहले आया। ये साल का विटनेस मैं हाँ, ये साल थोड़ा कम था सर, ये साल हो सकता है, लेकिन ये साल का विटनेस मैं। और दूसरा है सर, ये जो कलवर्ट जो अफसर की रिक्वेस्ट किया सर, एक सिंगल कल्प्रिट जो है अंदर का रोड में, हाँ, जो मुद्दाघाटी इलेक्ट्रिसिटी क्वार्टर का वहाँ से हाँ मुद्दाघाटी, अंदर में रोड में वो एक कलवर्ट है जो सर टूटी है, टूट गया। हाँ, करीबन टूटा ही है सर, सिंगल टू बस काम चल रहा है आने जाने। नहीं, अभी मैं एक बात करता हूँ, ये जो कल्प्रिट टूटा है, कुछ टूटा है ना, अगर मेरा आदमी नहीं देख सकता, सुनिए प्लीज 2 मिनट, 1 मिनट, तो ये सारा चीज आप वहाँ में आइए, यू आर इन्वाइटेड, एक कप चाय भी पी दिए मेरा ऑफिस में, और आप ये सारा डिटेल बोले, मैं आपका साथ जाके विजिट कर लूँगा, उसका आगे की कार्रवाई करेगा, तो इतना लेट नहीं होगा। नहीं, ये जो चीज़ हम लोग नबी से काट सकते हैं, की जरूरत है, हम लोग कर लेंगे। मेरा मुद्दा रिपेयर का नहीं है सर, वो जो है कलवर्ट न्यू कंस्ट्रक्शन होना है, करीबन 1 मीटर हाइट करके, उसका जो है विड्थ इंक्रीज होना है 1 मीटर। अच्छा, रोड किसका है? रोड तो जिला का है, तो हम लोग उसमें नहीं काम करते। नहीं हाँ? अभी तो मेरा बात सुनिए, नहीं जाता। नहीं सुनिए, कलवर्ट बनाया, समिति बनाया, अगर उसका हाइट इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा विड्थ बढ़ जाएगा कलवर्ट का, हाइट इंक्रीज होकर रोड हो जाएगा, तो ये रोड अगर बंद भी होता है, उसको हम लोग बाईपास रोड का हिसाब से यूज कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव। तो ये एक मेन मुद्दा है सर। उसके बाद सर एक सीएम जो बोला है, ये जो बाढ़ वाला सिचुएशन है डुगडुगी विलेज सर, यहाँ एक ड्रेनेज का जरूरत है। रोड बना है, सब कुछ डेवलप हुआ है, घर बना है, लेकिन कोई ड्रेनेज नहीं है वहाँ पे आज तक। तो वहाँ सर एक आप लोगों को विजिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या प्लान से और कैसा वहाँ का आप प्लान बनाइए, कब विजिट करना है, आप लोग जो सर लोग आप लेके आएंगे, आप आइए, मेरे को आने से पहले दिन एक कॉल कर दीजिए, कॉल टाइम में मैं आऊँगा। कनेक्शन का जो पाइपलाइन है सुनिए, उसके नेताजी नगर कुछ वो जगह बात जी कर, जी वो जगह का मैं बोल रहा हूँ, पहले इन लोग कुछ पाइपलाइन का एस्टीमेट भेजा था, ठीक है, वो पाइपलाइन का एस्टीमेट वापस आया, क्योंकि DI पाइप रखा था, डक्टाइल आयरन पाइप, DI पाइप किया था। सरपंच को भी इन्फॉर्म किया है, प्रधान जी को भी इन्फॉर्म किया है, प्रमुख को भी इन्फॉर्म किया है, तहसीलदार जी को इन्फॉर्म किया है, इवन प्रीमियर सोमेनाथ सर उनको भी इन्फॉर्म किया है। ये हम सभी विलेजर्स का तरफ से आपको रिक्वेस्ट है, आपका सारा काम मोहरम की वजह से रुकावट हो रहा है। 1000 सीनियम ऑफ मोहरम जो है लिटिल फ्लावर स्कूल में डंप है, आपका एरिया है सर, बता दिए, आप बताओ मोहरम किसका है, उसके बाद मोहरम का पूरा डिटेल्स हम आपको बताएंगे। आप लोग जो है सभी मिलकर कोशिश कर रहा है, जो हमको सबसे पता चला है, आप लोग सभी मिलकर कोशिश कर रहा है कि वो मोहरम पर्टिकुलर कोई एक कॉन्ट्रैक्टर को दिलाने का, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टर जिला से कोई और था। आज जहाँ तक आपको पंचायत का न्यूज़ हमको पता चला, आज कोई नया कॉन्ट्रैक्टर आ गया। इतना दिन तक आप लोग सभी मिलकर बोला कॉन्ट्रैक्टर कोई 22 का कोई बुक वगैरह किया है, उसका है। आज सुनने में आया कोई कमलेश पुत्र लेटर दिया है, उसका है। एसएचओ सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे सर, आप कमलेश पुत्र को विद एविडेंस डॉक्यूमेंट पुलिस डिपार्टमेंट का अगर कोई है तो उनसे रिक्वेस्ट है, आप कमलेश पुत्र को जो है विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप थाना में बुलाइए, वो अगर डॉक्यूमेंट शो नहीं कर सकता है उसके ऊपर फौजदारी केस होना है, ठीक है, कि कैसे वो क्लेम किया, 5 साल हो गया है,
सर मैं पहले पास करती थी। देखिए उनको थोड़ा खत्म होने के लिए तो जवाब देना ना। वो मेरा रिक्वेस्ट है, हम कोई बड़ा इशू में जाने नहीं बनता। जिला परिषद है, सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, सबका प्रॉब्लम मोरम का वजह से। अगर वो 1000 CPM या तो समिति को मिल जाए या प्रधान को मिल जाए तो हमारा जितना भी विलेज रोड है सब एटलीस्ट रिपेयर मेंटेनेंस हो सकता है। तो आप लोग जो है जॉइंटली तहसीलदार को एक लेटर दो या डीसी सर को एक लेटर दो, वो मोरम या तो पंचायत को या समिति को हैंड ओवर कर दो, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो कोशिश में है सर, हम लोग जितना विलेजर्स है सब मिलकर हम लोग यहाँ पे धरना में बैठेगा। अगर वो आप लोग कोई कॉन्ट्रैक्टर को अगर बेनिफिट दिलाने के लिए आप लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये लेके पंचायत का डॉक्यूमेंट है, पंचायत सप्लाई ऑर्डर नहीं दिया तो पंचायत का कैसा हक बनता है वो मोरम के ऊपर में। पंचायत रॉयल्टी नहीं बनता, पंचायत का पास परमिट नहीं है तो कैसा पंचायत का हक बनता है, पंचायत का कोई हक नहीं बनता है तो मोरम के ऊपर में, ठीक है सर। दूसरा है अगर कॉन्ट्रैक्टर का है, 5 साल कॉन्ट्रैक्टर सोता था क्या सर, 5 साल में उसका एक रिमाइंडर नहीं आया कि मेरा पेमेंट दो। 5 साल तक कोई और कॉन्ट्रैक्टर घूमा, मोरम मेरा है। लास्ट एसडीएम एंड डीसी आने का टाइम में भी कोई और कॉन्ट्रैक्टर घूमता था वहाँ में। आज कोई नया कॉन्ट्रैक्टर का लेटर आया है कि मोरम मेरा है तो उसका तो पॉजिटिव केस आना चाहिए। हम तो पुलिस डिपार्टमेंट को बोलता है, ग्राम सभा में तब तक बीच में खड़ा होकर बोलता है, उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके आके शो करने के लिए परमिट, सप्लाई ऑर्डर, रॉयल्टी बांधा वाला, ठीक है, टीपी सारा कुछ लेके आके उसको थाना में शो करने के लिए नहीं होता है। हमें उसके ऊपर पॉजिटिव केस आना चाहिए। अगर मेरे से कोई ऐसा मत है तो बोलना चाहिए, क्योंकि ये 1000 क्यूबिक मीटर मोरम जो है ये विलेजर्स के लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि वो छोटा सा एक गाड़ी मोरम में एक जन का घर का रास्ता बन सकता है। तो अंकल का घर का रास्ता भी एक गाड़ी मोरम में, आपका जो गाड़ी है छोटा वाला एक गाड़ी मोरम में अंकल का घर का रास्ता बन जाएगा। तो आप मोरम रख के क्यों विलेजर्स का काम नहीं करेगा, क्यों आप कॉन्ट्रैक्टर को दिलाएगा? तुम्हारा पहला मुद्दा है विद एलिगेशन, ठीक है। दूसरा मुद्दा है हमारा आपका जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी का ऊपर लास्ट पंचायत में आप लोग एक सप्लाई ऑर्डर निकाला था, लेबर सप्लाई ऑर्डर, उसमें आप लोग लेबर का पेमेंट कितना दिया सर? उसमें सबका बीच में आप बताइए, उसमें लेबर का पेमेंट आप लोग कितना दिया है? क्या है सेक्रेटरी, आपका सेक्रेटरी से पूछिए। लास्ट जो आपका लेबर सप्लाई का टेंडर था उसमें आप लोग लेबर का पैसा कितना दिया पर डे? देखिए हम लोग टेंडर में जो कोट किया है वही रेट हम लोग जानने नहीं मांगता कि कितना कोट हुआ, हम ये जानने मांगता है कि आप लोग कितना दिया लेबर को। हम लोग टेंडर में ये 2023 में नवंबर में टेंडर हुआ था, उस टाइम 538 रेट था, 538 रेट था वो टाइम। आप मेरा सवाल समझिए सर, कितना रेट हुआ, रेट था, कितना कोट हुआ, हमको सबसे लेना देना नहीं है सर। फिर आपसे क्या लेना देना है बोलिए? ये जानने मांगता है कि आप लेबर को कितना पेमेंट किया? हम लेबर को वही पेमेंट किया है जो हमारा टेंडर में है। अभी कॉन्ट्रैक्टर लेबर को क्या पेमेंट करता है उससे हमको कोई संबंध नहीं। अगर हम टेंडर में जो रेट था, रेट कोड के वही रेट हमने लेबर को पेमेंट किया है। 538 सर, 538 नहीं, 585। या लेबर कमिश्नर ऑफिस से कोई है? 585 हम लोग पेमेंट किया है। अभी कॉन्ट्रैक्टर लेबर को क्या देता है वो जिम्मेदारी हमारा नहीं है। लेबर कमिश्नर अगर उस तरह से लेबर लोग जाके इसके कंप्लेन करना है। लेबर का तरफ से भी हम विड्रॉ करता है। अभी हम बताता, हम आपका ऊपर नहीं बोला, इसीलिए आपका पंचायत सेक्रेटरी के ऊपर क्वेश्चन रेज किया, आपका ऊपर नहीं किया। पंचायत सेक्रेटरी की जिम्मेदारी पंचायत सेक्रेटरी का है। आप सीनियर सिटीजन को काम में रखा था, रिटायर्ड सीनियर सिटीजन को काम में रखा था, आप उसको पेमेंट कितना दिया? 7000। आप बताओ, आप 7000 नहीं दिया, उसको 6000 दिया। 6000 दिया, तो आप अब क्यों दिया वो भी बात आपको बताता है। नहीं है सर, आपका पंचायत सेक्रेटरी से मेरा सवाल है, तो आपका सेक्रेटरी को रिप्लाई करने बोलो सर। आपका सेक्रेटरी से मेरा सवाल है, तो पंचायत का कौन सा रूल ये बोलता है कि आप डीआरएम को फिक्स रेट कंसोलिडेट 6000 में आप उसको अपॉइंट करता है? और क्या खुद से किया? वो लेबर सप्लाई से हुआ, वो पंचायत की तरफ से हुआ। आप एक आदमी को नहीं, मेरा समझ गया आपको पहले हम लोग टेंडर कॉल किया, सैनिटेशन वर्क का बता है, टेंडर कॉल किया, एक रेट कोड डाला, वो रेट में हम फाइनल करा, वो हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को पेमेंट करना, कॉन्ट्रैक्टर लेबर को पेमेंट करना। उसके बाद आप ये सब होता है, रेट बढ़ गया था, हम जैसे निकाला ना उसको रेट बढ़ गया, एडमिनिस्ट्रेशन का रेट 100 रुपये बढ़ गया। लेकिन हम जो टेंडर कॉल किया 1 साल के कॉल किया, वो हिसाब से हम पेमेंट किया।
ठीक है। किसी की भी तकलीफ है लिखित में दीजिए, लेबर कमीशन पे दीजिए, हम लोग एक्शन ले लेंगे। नहीं वो तो सर अलग बात है सर, ये तो आपका पार्ट हो गया कि रेट बढ़ गया सर। वो दिन में जो दिन में आप टेंडर रिलीज किया सर, वो दिन में लेबर का मिनिमम वेजेस था 628। कौन सा दिया सर? दिया सर, वो रेट में आप रिलीज नहीं, किया। 548 का। लेबर कमिश्नर ऑफिस से दिसंबर का रेट लेके आया, ठीक है 628 दिन मिनिमम वेजेस है। नहीं आज तो का बात दिन बड़ा में- भैया, देखो ना, आज का दिन बात रेट बड़ा। ठीक है, हम लेकर चलेगा। ठीक है, आज का दिन में लेबर रेट क्या मिनिमम आज का दिन में 633 है। 633 सर। अब 633 में कैसा आप टेंडर अलॉट करेगा सर? क्यों नहीं कर सकता? आप बता दो। ये क्यों नहीं कर सकता आप बताओ? हम बता देते सर, कॉन्ट्रैक्टर का 1% लेबर सेल्स कटेगा, 1% जो है एजुकेशनल सेल्स कटेगा, IT 2% कटेगा। तो ये पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से देगा सर? वो उसको मैटर है, कहाँ से देगा? सर अभी नहीं, वो उसको मैटर है, हमको क्या मैटर है? हमको लेबर का 633 मिलने से बस है। अभी कॉन्ट्रैक्टर लेबर को क्या देता कि नहीं देता, तो आपको देखने का जरूरत है। पीडब्ल्यूडी का ही सर बढ़ा है, ईआरडी का ही सर बढ़ा है सर, क्या हो सकता है सर? क्योंकि पीडब्ल्यूडी में हम भी बहुत जगह लेबर सप्लाई का काम करके आए सर। मिनिमम वेजेस 633 सर। कैसा एक कॉन्ट्रैक्टर को भरोसा करेगा सर, वो कैसा पेमेंट करेगा? क्योंकि लास्ट उसमें भी हुआ सर टेंडर वीडियो सर, कितनी आगे इंचार्ज है वीडियो सर का नॉलेज में डाल यार हम लोग पे थोड़ा बोलेगा सर, हम लोग को थोड़ा टाइम दीजिए। है टाइम है आप वीडियो सर को हम बोलने लगता है सर, वीडियो सर का नॉलेज लीजिए। लास्ट टेंडर जो है सर बिलो जो वेजेस था सर, कॉन्ट्रैक्टर क्या बोला, हम पेमेंट करेंगे। सर एक सर का एक बॉडी को फाइव रुपीस नोट है सर, जस्टिफाइड रेट है, यही सर बैठा है, वो तो यही सर बैठा है सर। एक गाय का डेटा फाइव रुपीस सर। देखिए, आपको ठीक से जानकारी नहीं है लगता। 5 रुपीज कोई नहीं डाला। एक गाय के लिए 50 रुपए डाला था, कुत्ता के लिए 10 रुपए डाला था। डॉक्यूमेंट देख के थोड़ा बात करिए, ऐसे आदतों में एकदम मत लगाइए। अरे जो लेबर का रेट है ना, ये 2024 जनवरी में 100 रुपए बढ़ा। एविडेंस के साथ आपको जमा अब आप दीजिए उसमें, कोई ये नहीं। ठीक है, लास्ट जो हो गया उसमें तो हम कोई तरह का ऑब्जेक्शन भी नहीं लाया, आप लोग कैसे भी चलाया, आपसे भी बात हुआ था, कोई ऑब्जेक्शन हम लेके नहीं आए। लेकिन सेम प्रोसेस फिर क्यों फॉलो हो रहा है सर? 530 अगर 633 एक लेबर को पेमेंट देना है सर, क्या कॉन्ट्रैक्टर से आपने एफिडेविट लिया है सर कि लॉस बेयर करेगा? हाँ पूछा हम ना, ठीक है, मिनिमम रेट वो डाल दिया और देगा। नहीं, पूछा वो तो यही वो सर देगा, बोल दिया तो क्या सर, क्या करेगा? ये जस्टिफाइड है? मिनिमम वेजेस जहाँ 633 है और कॉन्ट्रैक्टर 633 कोट करता है, इंक्लूडिंग लेबर से एजुकेशनल से आईटी और अदर जो डिडक्शन है, क्या ये जस्टिफाइड है सर उसको एक्सेप्ट करने की? तो वो काम करे, इसका मतलब ये नहीं कि और लेबर को तो उसको जो पेमेंट है उसको तो देना पड़ेगा। जो अगर वो काम कर गया तो ही इज रिस्पॉन्सिबल, वही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को। लेकिन उसके हम लोग का इसमें कोई ये नहीं है, हम लोग का क्योंकि जो रेट कोड कर दिया वही फाइनल है उसका, इसमें हम कुछ नहीं। बट उसका वादा बनता है कि वो जो है रेट उनको देना है, ऐसा ही है। ये है प्रोसीजर, हम जिन्हें बता रहा हूँ, उसमें वो 7.5% उसका प्रॉफिट रहता है और ये बाकी आईटी का जो, तो ये सब मिला के अपना रेट डाल के ये कर रहा है उसका बाकी एक्सपेंसेस। कौन कैंसिल है? हम ये काम पर्टिकुलर ये नहीं बोलता सर, लाइक दिस काइंड ऑफ लेटर। वो अगर जस्टिफाइड, हम लोग जो जस्टिफिकेशन बनता है उसमें ये सारा इन्वॉल्व होता है। ये जस्टिफिकेशन ऊपर जाने से तब उसको नेगोशिएट करने बोलता है, अगर नेगोशिएट नहीं करता तब जाके कैंसिल होता है। बिलो आने से बिलो आने से हम लोग कहते हैं हमको कोई नुकसान नहीं है, हम लोग अवॉइड कर देते, वो सफल है, उनका गलती है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको देखने की जरूरत नहीं। क्यों? हमारा जैसे अभी वर्क में, जैसे हमारा टेंडर वर्क होता है उसमें 20% 25% हमको जानते हैं कि वो काम नहीं कर पाएगा, लेकिन वो क्योंकि कोर्ट केस कराता है काम। नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार हो गया है, हाँ सेम चीज ऑलरेडी एक बार हो गया है, हाँ नहीं होना सर, नेक्स्ट टाइम तो में कम पैसा दिया गया हाँ। है, ठीक है। तो नहीं लेबर कम नहीं हो, सब कॉन्ट्रैक्टर का इश्यू है, वो आप सेम सोसाइटी हाँ। सेम प्रोसीजर से देखिए, दोबारा हमारा जहाँ में जो रेट कोड किया ना सर, आप समझ नहीं रहे हैं, जो कोड किया है वो माइंडेड है, वो हम लोग यहाँ से दे देगा। बाकी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर बनता है कि वो जो रेट कोड किया है उसी के हिसाब से उसको पेमेंट करना है। हम कोड करके उसकी जिम्मेदारी बनता है, उसको डिलीवरी देना ही है। हम बोलेगा
कितना बजे ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है सर, वहाँ तक हो सकता है। कंस्ट्रक्शन ये सप्लाई पार्ट भी हम बोल रहा है, ये हम लोग पीडब्ल्यूडी का यही सिस्टम है, पंचायत का हमको थोड़ा सा नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग कम राशि हम लोग अवॉइड कर देते हैं, उसका रिस्पॉन्स नहीं होता। हाँ, कंप्लेंट कम देता तो लेबर की तरफ से कंप्लेंट है। तो उसके बाद जो भी आप लोगों का रिक्वायरमेंट है, हम लोग तो पोर्टल भेजते हैं, जब वहाँ से आएगा तभी हम लोग भेज सकते हैं। और चारा का भी वही हाल है। कितना साल लगेगा मैडम? देखिए अभी हम लोग पता किए तो चारा का टेंडर प्रोसेस में है, और इसके अलावा हमारे जो टिश्यू कल्चर लैब है एक सिटीघाट में एस्टैब्लिश हो चुका है, वो उसमें टिश्यू कल्चर बनाना जो है चारा बनाना स्टार्ट किए हैं। तो फर्स्ट कंसाइनमेंट टेस्टिंग के लिए हमारे यहाँ पे 1000 टिश्यू कल्चर बनाना आया है, और हमने कुछ लोगों को वो बांटा है, और जून तक हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10,000 टिश्यू कल्चर बनाना हमारे पास आ जाएगा। तो ये टिश्यू कल्चर बनाना में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अभी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। इसके अलावा और एक बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें कहा गया है कि हमें परंपरागत कृषि विकास योजना करना है। परंपरागत कृषि विकास में ये है कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड को। जब अंडमान में ऑर्गेनिक करना है तो हम उस समय केमिकल फर्टिलाइजर भी नहीं ले सकते, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे ये तो पॉलिसी डिसीजन है, लेकिन हम लोग अपने डिपार्टमेंट की तरफ से क्या करते हैं कि किसान अपने खेत में ही खाद बनाए, ऑन फार्म फूड प्रोडक्शन। उसके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग दिए हैं हमारे आत्मा की तरफ से। वर्मी कंपोस्ट अपने खेत में बनाए, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाए। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आपको जो वर्मी बेड चाहिए वो 50% सब्सिडी में देते हैं। उसी तरह ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए भी दूसरे हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बायो पेस्टिसाइड जो भी बनाना है उसका डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो वो अपने घर के आसपास जो चीज़ है उसमें ज़्यादा लागत नहीं आता, उससे आप लोगों को खाद बनाना है और इवन पेस्टिसाइड बनाना है। ये नहीं कि आप लोग डिपार्टमेंट के ऊपर या प्राइवेट डीलर्स, आपको पता है ना जो प्राइवेट डीलर्स में जो केमिकल जो फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स आता है दैट इज इलीगल, किसी के पास में उसका लाइसेंस नहीं है, वो बेच रहे हैं, और वो क्या है, जहर है। आप लोग जो खेत में जो डालते हैं ना केमिकल, तो इसीलिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हमें परंपरागत कृषि विकास पे जाना है। जो पुराने ज़माने में हम लोग जो कृषि करते थे, अभी तो और एक आ गया कि नेचुरल फार्मिंग करना है। और नेचुरल फार्मिंग के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस बजट में अलग से प्रोविजन रखा है। तो हम लोग को डिपार्टमेंट को ये कहा गया है कि नेचुरल फार्मिंग का जितना ऑलरेडी कितना एरिया है उसको आप लोग देखिए। जैसे कि हमारे निकोबार में है, निकोबार का निकोबार का मोटा, वहाँ पे क्या है वो केमिकल भी नहीं डालते, ना ऑर्गेनिक डालते, कुछ भी करते नहीं, वो क्या है नेचुरल फार्मिंग करते हैं। और यहाँ पे बैठे हुए जितनी भी विलेजर्स है सबको पता है कि जो केमिकल जो हम लोग जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उसका क्या असर है। पहले क्या था, हम लोग किडनी फेलियर का केसेस बहुत कम था। आजकल क्या है, आप लोगों का ये डिमांड रहता है कि हम लोगों को डायलिसिस करने बोलकर जाना होता है, इसलिए यहाँ पे डायलिसिस का होना है। हम लोग इस स्टेज तक कैसे आए कि हम लोग मिट्टी को दूषित कर दिए, पानी को दूषित कर दिए। तो इसीलिए ये जो समस्या है सब अंडमान का नहीं है, पूरा इंडिया में है। आप लोग तो बहुत कुछ देखते होंगे कि किस तरह का जहर लोगों को दिया जा रहा है। इसीलिए सरकार का तरफ से भी यही डायरेक्शन हुआ है, कुछ कर रहे हैं हेल्थ के लिए, लोगों का हेल्थ के लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोगों का यही है। तो हम लोग क्या आत्मा में ट्रेनिंग करते हैं। आप लोगों को किसी को भी, आप में से किसी एक को भी अगर ट्रेनिंग का ज़रूरत है, हम लोग ज़रूर आपके घर तक हम लोग आएंगे ट्रेनिंग देने के लिए। जो भी अपने खेत से जो फर्टिलाइजर बनाना है या पेस्टिसाइड बनाना है उसके लिए ट्रेनिंग के लिए ज़रूरत है तो वो भी हम लोग ज़रूर देंगे। वैसे हम लोग 20 लोगों का ट्रेनिंग भी करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं, अभी वो चालू हो चुका है।
और हर किसी के घर में गोबर है, गौमूत्र है, उससे कैसा पेस्टिसाइड बनाएंगे उसको दिखाते हैं हम लोग। इवन नीम का पत्ती यहाँ पर बहुत सारा उपलब्ध है, नीम आसन कैसे बनाना है सब बताते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी ट्रेनिंग का ज़रूरत है, हम लोग ज़रूर उनके घर में आके ट्रेनिंग देंगे। वहाँ ड्यूटी में पुलिस वाला रहता है बेचारा, वो भी मतलब तो फंस जाएगा, टीचर का ऊपर एलिगेशन रहेगा। हाँ, और पहले इनका जो बॉस होगा वो अलग है। ये चीज़ देखा कई बार मामले भी बताया, पहले तो बस में 15 से 20 मिनट पहले वो बस को भेजिए, बस घुमा के आके अपना कोई भी एक पर्टिकुलर जगह में खड़ा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे लोग आएगा चलेगा। स्कूल का बेल लगने से पहले भैया ये सीरियस मैटर है, स्कूल का बेल लगने से पहले ड्राइवर कंडक्टर जो है एसटीएस बस में होकर खड़ा रहेगा। अगर कोई ये टाइम से पहले नहीं पहुंचता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन देगा तो पर्टिकुलर ड्राइवर और कंडक्टर को आपको कार्रवाई करना है, क्योंकि वो कोई छोटा मैटर नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है बच्चा बहुत बात सुनाया है ना, वो बात का काम हो जाएगा क्या? अरे बात सुनो, बोल तो सुनते हैं। अरे बच्चा मेरा बात सुनो है बच्चा, अरे तुमसे ज्यादा तकलीफ मेरा ऊपर एजुकेशन लगा के हम मेरा मुझे काम किया है, वो जो मोरम है वो पंचायत हम आपका बोलिए, मैं वो लेके आया या ऐसे बात करो, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये मोरम को लेके मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये मोरम और सप्लाई ऑर्डर नहीं है, इसलिए तो कॉन्ट्रैक्ट को पेमेंट नहीं होगा। हम ये नहीं बोला था कि हम पैसा पूरा करते और किसी को भी टेंडर देखो, वर्क देखो, मोरम का पैसा बिल में नहीं है, ठीक है, कोई कागज नहीं आ रहा। आदमी मेरा शर्त होती है, आपको मोरम आप किसी से बात करके एसडीएम से नहीं आया था, एसडीएम से बात, एसडीएम का कॉलेज में है, उनसे बात करके आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखिए पिताजी क्योंकि एकदम क्लियर रखो, नहीं मेरा बात सुनिए, ठीक है, आप कानून में वो कानून होगा मेरी वजह नहीं होता है, हम नहीं है, आप वो बोल रहे हैं, आप बात करो पुलिस ने 21-22 का मामला है, आप और टीपी भी आया उसका, कौन बोला टीपी नहीं है आपको, कौन बोला टीपी नहीं है? मेरे पास टीपी है, हम दिखाएंगे आपको। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब सपन विश्वास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।